तो हमारी जो चिंताएं हैं वो हमारी चिंताएं कभी 2 वक्त के रोटी के लिए उतनी नहीं होती है कि घर में चावल कैसे आएगा, आटा कैसे आएगा, क्योंकि आज उसके लिए समुचित अवसर है हमारे चारों तरफ। हम जिस किसी भी लायक हैं उसके हिसाब से हमारे पास अवसर भी है जिसका उपयोग करके हम अपनी उन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमारी अधिकतर चिंता जो होती है, जो हम अपने बच्चे के ऊपर भी लादना चाहते हैं, वो ये है कि हम जो हैं प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, हम उसी को संवर्धित करें, उसी को अपडेट करें, उसी को जो है और हम विकसित करें के बजाय हम चक्कर में पड़ जाते हैं किसी के जैसे बनने का। हम अपने बच्चों को भी किसी के जैसा बनाना चाहते हैं, हम खुद भी किसी के जैसा बनना चाहते हैं। इस धरती पर ऐसा कोई 2 भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है जिसका स्वभाव अलग नहीं हो, उसको उपयोगिता अलग अलग नहीं हो। जो दुख है, दुख की परिभाषा क्या है? दुख की परिभाषा यह है कि जब हमें जो चीज हम चाहते हैं या जैसा हम परिस्थिति बनाना चाहते हैं वैसी परिस्थिति जब उत्पन्न नहीं होती है, तब हमें यह लगता है कि यह हमारा दुर्भाग्य है। यह भाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही हमारी प्रेरणा से उत्पन्न होती है। हमें जब अच्छी प्रेरणा मिलती है तो उस अच्छी प्रेरणा से प्रभावित होकर हम एक सकारात्मक दिशा में क्रियाकलाप करने लग जाते हैं और पूरे मन से जब करते हैं तो हमें आगे आगे रास्ता अपने आप मिलता चले जाता है। साथ ही हमारा मनोबल भी सतत ऊपर उठता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, जो हमें सफलता तक ले जाता है। दूसरी जो प्रेरणा होती है नकारात्मक प्रेरणा, कि जब अपनी क्षमता हमारी काम नहीं करती नजर आ रही हो तो फिर हम किसी न किसी शॉर्टकट रास्ता अपनाने के जो विकल्प है उसको चुन लेते हैं, जिसके चलते जो आत्मबल है हमारा, जो दिशा है हमारा सकारात्मक, वो हमसे दूर चला जाता है। फिर हम हर कदम पर जो है चारों तरफ से हम भयभीत रहते हैं। हम अपने मकसद के लिए निकलते हैं लेकिन हमेशा भयभीत रहते हैं। चिंता चिता की तरह होती है। चिंतन हम तब करते हैं जब कोई भी समस्या का हल स्पष्टता कहीं दिखाई नहीं देता या समझ में नहीं आता है, तभी हम चिंतन करते हैं। चिंतन जब हम करते हैं तो चिंतन हम समस्या की करते हैं। चिंतन हम उन विकल्पों की नहीं करते हैं जो विकल्प हमारे पास हैं, जिसका चयन हम कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति प्लेन से जाएगा तो 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा। मैं ट्रेन से जाऊंगा तो हो सकता है मैं 24 घंटे में पहुंचूं या 16 घंटे में पहुंचूं या 12 घंटे में पहुंचूं। और जिसके पास कोई साधन नहीं है, हो सकता है कि उसको वहां पहुंचने में 1 महीना का समय लग जाए। महत्वपूर्ण पहुंचना है। समय जब हमारे पास नहीं हो तो जो अन्य जो विकल्प अभी हमने बताया, उनमें से जो भी विकल्प आपके सीमा में है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसका खर्च आप वहन कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं और आपको करना ही चाहिए। मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि हम जो कुछ भी दुनिया को देते हैं वह हमारे अंदर पहले पैदा हमें करना पड़ता है। जो हमारे अंदर है वही हम किसी को दे सकते हैं। अगर हम खुश हैं,
खुश रहने का मतलब क्या है कि जब हमें जो प्राकृतिक मुस्कान है, जो सबसे बड़ी दौलत है हमारी, ये बिना ईमानदारी के, बिना समुचित पुरुषार्थ के हमारे पास आ ही नहीं सकती है। जब ये प्राकृतिक मुस्कान है, जब ये प्राकृतिक मुस्कान हमारे चेहरे पर आना बंद हो जाए, तो उस अवस्था को हम चिंता की अवस्था कहते हैं। और चिंता की अवस्था में चूंकि हम विकल्प पर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी क्षमता को भी हम नजरअंदाज कर जाते हैं, इसकी वजह से हमारी समस्या और बढ़ती चली जाती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि हमारे पास में घर में अगर सिर्फ नींबू है, नींबू के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि उस नींबू से हम क्या बेहतरीन पदार्थ बना सकते हैं, पेय पदार्थ बना सकते हैं। तो सिर्फ उसकी चिंतन करनी चाहिए। अब हम या हमारे बच्चे उसके अंदर प्राकृतिक रूप से जो भी बनने की संभावना है, जो हमारी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के तहत हम उसके मनोबल को हमेशा बढ़ाते रहे। और एक मित्र की तरह हम अपने बच्चों के साथ जब बैठें तो हम अपनी समस्या बताएं और बताने के बाद उसको हिम्मत दें कि यह बहुत जल्द बदलने वाला है, यह ऐसा नहीं रहेगा, यह सब बदल जाएगा। और तुमने जो कुछ भी सोच रखा है, जो भी सपने तुमने देखे हैं, उस सपने को मरने मत देना, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है। और उसके साथ मित्रवत व्यवहार रख करके हमेशा अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसकी तारीफ करना कभी ना भूलें, शाबाशी देना कभी ना भूलें। किसी भी व्यक्ति को जब आप उसके गुण की प्रशंसा, तारीफ उसके मुंह पर करते हैं और बस इतना कहते हैं कि मैं आपके इस गुण का फैन हूं, तो आपको नहीं पता कि सामने वाले व्यक्ति को कितना उत्साह मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। आप खुशी देते हैं। जब आप किसी को खुशी देते हैं तो उसका कई गुना अधिक खुशी आपको स्वयं मिलता है। और ये खुशी जो हम देते हैं, उस खुशी से जो उत्साह हम पैदा होता है हमारे अंदर, उसको सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं, जो हमारे आत्मबल को भी बढ़ाता है और हमारे इर्द गिर्द के जो वातावरण है उसको सकारात्मक बनाता है। अगर किसी में कोई कमी है तो वो मेरे लिए चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत तो उस व्यक्ति को चुकानी पड़ेगी। लेकिन हमारे इर्द गिर्द के प्रत्येक व्यक्ति के पास हमारे लिए अवसर है। आज नहीं सही, आने वाले समय में सही, कभी न कभी जब कभी भी मौका मिलेगा उसके पास अवसर होगा। अगर आपने उनके साथ सकारात्मक संबंध रखे हैं तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। और आप जो हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में आप उस सीमा में रह करके कैसे खुश रह सकते हैं, ये आपको खुद तय करना पड़ेगा।